हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। पिछली वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहे हैं गोदान। आशा करता हूं कि आपको क्लासेज पसंद आ रही होगी। कोई भी आपकी शंका समाधान समस्या हो, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अच्छा कमेंट, यदि आपको कोई कमी है तो उस कमी के साथ में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें और अपनी वीडियो को सुधारने का मौका है वो मिले। तो चलिए पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सोना का, जो कि गोबर की पुत्री है, बड़ी बेटी है, उसका 17वां साल चल रहा है और होरी को उसके विवाह की चिंता होने लग गई है और उसे लगता है कि कहीं विवाह करना होगा तो कम से कम 200 250 300 रुपये तो लगेंगे ही। अब वो बातचीत करता है कि भाई कहाँ से रुपये लाए जाएं। तो होरी और धनिया में बातचीत होती है। होरी कहता है कि भाई बिना रुपयों के काम नहीं चलेगा, तो क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ कि गोबर के पास में चला जाता हूँ। लेकिन धनिया को गोबर की बातें अभी तक खटक रही थी, वो मना कर देती है। होरी कहता है कि भाई कहाँ से लाऊं। धनिया कहती है कि ये तुम्हारा काम है। बोला मैं नहीं होता तब तू क्या करती, कि मैं तो कुछ कन्या दे देती, कि वैसे ही दे देती केवल। तो होरी भी सोचता है कि मैं भी कुछ करना दे दूं, लेकिन उसको ख्याल आता है कि भाई मैं नहीं दे सकता। बहनों के विवाह मैंने कितनी अच्छी तरह से की हैं, ज़मीन है मेरे पास, सारी चीज़ है, लेकिन यदि मैं कुछ करना दूंगा तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि भाई पटेश्वरी है, झिंगुरी सिंह है और नोखेराम, तीनों के लड़के हैं जो बाहर से पढ़ कर के आ गए हैं और वो गांव की ही लड़कियों पर क्या है, नज़र गड़ाए रहते हैं। पटेश्वरी का बेटा है विंदेश्वरी है, ठीक है, वो तो एक पुत्र का पिता भी हो चुका था और तीनों लड़के हैं वो क्लासों में क्या है, पढ़े रहते हैं 2-2 3-3 साल तक। होरी के घर के आगे घात लगाए रहते हैं। कभी कभी सोना भी वहाँ पर क्या है आकर के खड़ी हो जाती है और एक दिन कुएं पर नहाने पहुँच जाते हैं होरी के, जहाँ पर सोना है वो पानी की सिंचाई करवा रही थी, जिसको देख करके होरी का खून उड़ जाता है और वह दुलारी सहुआइन से रुपये लेने चला जाता है। सहुआइन काफ़ी कहती है भाई मेरे पास किसी के रुपए नहीं है, ले तो जाता है लेकिन कोई देना नहीं चाहता और दे भी कैसे हैं, किसी के पास है ही नहीं। लेकिन होरी है उनमें थोड़ा सा हंसी विनोद होता है और वो सावधान करती है कि तुम जल्दी से कर दो। गोबर गोबर भी तो देखा देता नहीं है कि गोबर मदद कर दे। वो कहता है कि भाई लड़के जब कमाने लग जाएं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। लेकिन जैसे तैसे जितनी भी सूद पर है, ज़्यादा सूद लेती है लेकिन वो रुपये दे देती है। होरी खुशी के मारे आता है, शोभा को भी न्योता के लिए दे जाता है और वो कहता है धनिया से कि बता भाई ब्याह में क्या क्या सामान आया था। वो कहती है रुपये की व्यवस्था हो गई या नहीं हुई। वो कहता है रुपये की व्यवस्था तो हो गई। कि कहाँ से हो गई, नगद मिल गई कि नहीं है, दुलारी से बातचीत हो गई है। वो कहती है कि तुमने उससे ली, वो तो क्या है बहुत ज़्यादा सूद लेती है। तो वो कहता है कि भाई हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था ये तू बता दे। इस प्रकार की बातचीतें हो रही होती हैं, तभी दोस्तों जो सोना है वो सुन लेती है और कि भाई मैं अब क्या है ऐसे शादी नहीं करूँगी, इतना दहेज देगा तो क्या है हमारे पिता के ऊपर है बहुत ज़्यादा कर्ज है वो बढ़ जाएगा और ज़िंदगी भर इससे निबर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ साल बाद उन्हें क्या है रूपा के विवाह में लेना पड़ेगा। तो वो कहती है कि भाई मैं बिना दहेज के नहीं करूँगी। यदि वो सोनारी वाला है जिसका नाम है, जिससे शादी हो रही है, वो है मथुरा और गौरी में तो उसका बाप है, तो यदि वो शादी नहीं करेंगे तो मैं क्या किसी कुएं में डूब मरूंगी। इस प्रकार वो कहती है और सिलिया को समझाती है कि भाई तू सिलिया जा कर के उनकी खोज खबर लाना। अगले दिन सिलिया जाना चाहती है लेकिन होरी उसको रोक लेता है। सिलिया दोपहर के बाद में जाती है, गौरी महतो से मिलती है, सारी बातें बताती है। गौरी महतो घर पे जाता है, पिता बाप में काफ़ी लड़ाई होती है और सिलिया वहाँ से आ जाती है। सारा वृत्तांत है वो सोना को सुनाती है, ठीक है। इसके 3 दिन बाद में गौरी महतो का उसके बाप का पत्र आता है और वो कहता है कि भाई हमने बहुत विचार किया है, आप तो केवल रोटी दे देना, जितना भी आपको जैसा हो हमें वो स्वीकार है, हमें पैसे वगैरह नहीं चाहिए। आप जैसा स्वागत सत्कार करोगे हम वैसा भी ले लेंगे, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें तो क्या है अच्छी बहू चाहिए। इस प्रकार के पत्र को पाकर के होरी है वो खुशी से फूला नहीं समाता है, क्योंकि अब रुपये लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों वो धनिया से कहता है, लेकिन धनिया कहती है कि भाई अब नहीं, अब हमें बिल्कुल अपनी मर्यादा तो निभानी पड़ेगी, समाज की तरफ देखना पड़ेगा और बीड़ा है वो मुंह देख करके दिया जाता है, ठीक है। पत्थर का जवाब भले ही, ईंट का जवाब भले ही पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब गाली तो नहीं है।
तो होरी कहता है कि भाई तेरी कुछ समझ में नहीं आता, जब मैं उल्टा चलता हूँ तब से मैं सीधा चलता हूँ तब तो उल्टी चलती है, ठीक है, तो तू पता ही नहीं है कि तू कभी तो आगे चलती है कभी पीछे चलती है। तो इस प्रकार की बातों को वो सोचता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हुआ जाता था, भगवान ने गौरी महतो के हाथों से पत्र भेजा था, लेकिन इस धनिया ने बिल्कुल पूरी तरह से इसने पूरा पानी फेर दिया है। तो इसके बाद में हम यहाँ से दोस्तों 25वां भाग है वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो देखिए, भोला इधर दूसरी सगाई लाए थे। औरत के बगैर उनका जीवन नीरस था। जब तक झुनियाँ थी उन्हें हुक्का पानी दे देती थी, समय से खाने को बुला ले जाती थी। अब बेचारे अनाथ से हो गए थे, बहुओं को घर के कामकाज से छुट्टी ना मिलती थी। उनकी क्या सेवा सत्कार करती, इसलिए अब सगाई परमावश्यक हो गई थी। संयोग से एक जवान विधवा मिल गई, जिसके पति का देहांत हुए केवल 3 महीने हुए थे। एक लड़का भी था। भोला की लार टपक पड़ी, झटपट शिकार मार लाए। जब तक सगाई ना हुई उसका घर खोद डाला। अभी तक उसके घर में जो कुछ था बहूओं का था, जो चाहती थीं करती थीं, जैसे चाहती थीं रहती थीं। जंगी जब से अपनी स्त्री को लेकर लखनऊ चला गया था, कामता की बहू ही घर की स्वामनी थी। 5-6 महीनों में उसने 30-40 रुपये अपने हाथ में कर लिए थे। सेर आध सेर दूध दही चोरी से बेच लेती थी। अब स्वामिनी हुई उसकी सौतेली सास। उसका नियंत्रण बहू को बुरा लगता था और आए दिन दोनों में तकरार होती रहती थी। यहाँ तक कि औरतों के पीछे भोला और कामता में भी कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बड़ा कि अलगोजे की नौबत आ गई। अलगोजा यानी कि दोस्तों न्यारापन बंटवारा। और यह रीति सनातन से चली आई है कि अलगोजे के समय मारपीट अवश्य हो। यहाँ उस रीति का पालन किया गया। कामता जवान आदमी था। भोला का उस पर जो कुछ दबाव था वह पिता के नाते था, मगर नई स्त्री लाकर बेटे से आदर पाने का अब उसे कोई हक ना रहा था। कम से कम कामता इसे स्वीकार ना करता था। उसने भोला को पटक कर कई लातें जमाई और घर से निकाल दिया। घर की चीज़ें ना छूने दी। गांव वालों में भी किसी ने भोला का पक्ष ना लिया। नई सगाई ने उन्हें नक्कू बना दिया था। रात तो उन्होंने किसी तरह एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह होते ही नोखीराम के पास जा पहुँचे और अपनी फरियाद सुनाई। भोला का गांव भी उन्हीं के इलाके में था और इलाके भर के मालिक मुखिया जो कुछ थे वही थे। नोखीराम को भोला पर तो क्या दया आती, पर उसके साथ एक चटपटी रंगीली स्त्री देखी तो चटपट आश्रय देने पर राजी हो गए। जहाँ उनकी गाय बंधती थी वहीं एक कोठरी रहने को दे दी। अपने जानवरों की देखभाल सानी भूसे के लिए उन्हें एकाएक एक जानकार आदमी की ज़रूरत मालूम होने लगी। भोला को 3 रुपया महीना और शेर भर रोजाना पर नौकर रख लिया। नोखीराम नाटे मोटे, खलवाट, लंबी नाक और छोटी छोटी आंखों वाले सांवले आदमी थे। बड़ा सा पगड़ बांधते, नीचा कुर्ता पहनते और जाड़ों में लिहाफ ओढ़कर बाहर आते जाते थे। उन्हें तेल की मालिश कराने में बड़ा आनंद आता था, इसलिए उनके कपड़े हमेशा मैले चीकट रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। 7 भाई और उसके बाल बच्चे सभी उन पर आश्रित थे। उस उस पर स्वयं उनका लड़का 9वें दर्जे में अंग्रेजी पढ़ता था और उसका बबुआई ठाठ निभाना और कोई आसान काम ना था। राय साहब से उन्हें केवल 12 रुपये वेतन मिलता था, मगर खर्च 100 रुपये से कौड़ी कम ना था। इसलिए असामी किसी तरह उनके चंगुल में फंस जाए तो बिना उसे अच्छी तरह चूसे ना छोड़ते थे। पहले 6 रुपये में वेतन मिलता था तब असामियों से इतनी नोच खसोट ना करते थे। जब से 12 रुपये हो गए तब से उनकी घृणा तृष्णा और भी बढ़ गई थी, इसलिए राय साहब उनकी तरक्की ना करते थे। गांव में तो और तो सभी किसी न किसी रूप में उनका दबाव मानते थे। यहाँ तक कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह भी उनकी खुशामद करते थे। केवल पटेश्वरी उनसे ताल ठोकने को हमेशा तैयार रहते थे। नौकेराम को अगर यह जोम था कि हम ब्राह्मण हैं और कायस्थों को उंगली पर नचाते हैं, तो पटेश्वरी को भी घमंड था कि हम कायस्थ हैं। कलम के बादशाह, इस मैदान में कोई हमसे क्या बाजी ले जाएगा। फिर वह जमींदार के नौकर नहीं, सरकार के नौकर हैं, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता। नोखीराम अगर एकादशी का व्रत रखते हैं और 5 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो पटेश्वरी हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनेंगे और 10 ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे।
जब से उनका जेठा लड़का सजावल हो गया था, नोखीराम इस ताक में रहते थे कि उनका लड़का किसी तरह 10वां पास कर ले तो उसे भी कहीं नकलन वीसी दिला दें। इसलिए हुक्काम के पास फसली सौगात लेकर बराबर सलामी करते रहते थे। एक और बात में पटेश्वरी उनसे बढ़े हुए थे। लोगों का ख्याल था कि वह अपनी विधवा कहायरिन को रखे हुए हैं। अब नोखेराम को भी अपनी शान में यह कसर पूरी करने का अवसर मिलता हुआ जान पड़ा। यानी कि जैसे पटेश्वरी है वो क्या है, विधवा कहारिन को रखते हैं, ऐसे ही अब नोखेराम के यहाँ पर कौन आ गई है, भोला की जो विधवा स्त्री थी वो आ गई है। भोला को ढाढ़स देते हुए बोला, तुम यहाँ आराम से रहो बोला, किसी बात का खटका नहीं। जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमसे आकर कहो, तुम्हारी घरवाली है, उसके लिए कोई ना कोई काम निकल आएगा। बखारों में अनाज रखना, निकालना, पछोरना, फटकना क्या थोड़ा काम है। भोला ने अरज की, सरकार एक बार कामता को बुलाकर पूछ लो, क्या बाप के साथ बेटे का यही सलूक होना चाहिए। घर हमने बनवाया, गाय भैंसें हमने ली, अब सब कुछ उसने हथिया लिया और हमें निकाल बाहर किया। यह अन्याय नहीं तो क्या है। हमारे मालिक तो तुम ही हो, तुम्हारे दरबार से इसका फैसला होना चाहिए। नोखेराम ने समझाया, भोला तुम उससे लड़कर पेश न पाओगे। उसने जैसा किया है उसकी सजा उसे भगवान देंगे। बेईमानी कर कोई आज तक फलीभूत हुआ है। संसार में अन्याय ना होता तो इसे नरक क्यों कहा जाता। यहाँ न्याय और धर्म को कौन पूछता है। भगवान सब देखते हैं, संसार का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं। तुम्हारे मन में इस समय क्या बात है, यह उनसे क्या छिपा है। इसी से तो अंतर्जामी कहलाते हैं। उनसे बचकर कोई कहाँ जाएगा। तुम चुप होके बैठो, भगवान की इच्छा हुई तो यहाँ तुम उससे बुरे ना रहोगे। तो नोखेराम का मतलब है कि भाई भोला कामता को समझाऊंगा तो मैं क्या है, ये यहाँ से जा भी सकते हैं, कई बार मान गया माफ़ी माफ़ी, लेकिन नोखेराम चाहता है कि भाई भोला यहाँ से नहीं जाए। यहाँ से उठकर भोला ने होरी के पास जाकर अपना दुखड़ा रोया। होरी ने अपनी बीती सुनाई। लड़कों की आजकल कुछ ना पूछो भोला भाई, मर मर कर पालो, जवान हो तो दुश्मन हो जाएं। मेरे ही गोबर को देखो, माँ से लड़कर गया और सालों हो गए, ना चिट्ठी ना पत्तर। उसके लेखे तो माँ बाप मर गए, बिटिया का ब्याह सिर पर है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। खेत रेहन रखकर 200 रुपये लिए हैं, इज्जत आबरू का निवाह तो करना ही होगा। कामता ने बाप को निकाल बाहर तो किया, लेकिन अब उसे मालूम होने लगा कि बुड्ढा कितना कामकाजी आदमी था। सवेरे उठकर सानी पानी करना, दूध दुहना, फिर दूध लेकर बाजार जाना, वहाँ से आकर फिर सानी पानी करना, फिर दूध दुहना। एक पखवाड़े में उसका हुलिया बिगड़ गया। स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री ने कहा, मैं जान देने के लिए तुम्हारे घर में नहीं आई हूँ, मेरी रोटी तुम्हें भारी हो तो मैं अपने घर चली जाऊं। कामता डरा कि यह कहीं चली जाए तो रोटी का ठिकाना भी ना रहे, अपने हाथ से ठोकना पड़े। आखिर एक नौकर रखा, लेकिन उससे काम ना चला। नौकर खली भूसा चुरा चुरा कर बेचने लगा, उसे अलग किया। फिर स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई। स्त्री रूठ कर मैके चली गई। कामता के हाथ पांव फूल गए। हार कर भोला के पास आया और चिरौरी करने लगा, दादा मुझसे जो कुछ भूल चूक हुई क्षमा करो, अब चलकर घर संभालो, जैसे तुम रखोगे वैसे ही रहूंगा। भोला को यहाँ मजदूरों की तरह रहना अखर रहा था। पहले महीने 2 महीने उसकी जो खातिर हुई वह अब ना थी। नोखीराम कभी कभी उससे चिलम भरने या चारपाई बिछाने को भी कहते थे। तब बेचारा भोला जहर का घूंट पीकर रह जाता था। अपने घर में लड़ाई दंगा भी हो तो किसी की टहल तो ना करनी पड़ेगी। उसकी स्त्री नौहरी ने यह प्रस्ताव सुना तो ऐंठ कर बोली, जहाँ से लात खाकर आए फिर वहाँ जाओगे, तुम्हें लाज भी नहीं आती। तो देखिए नौहरी है वो किसकी है, भोला की नई स्त्री है। भोला ने कहा, तो यहाँ कौन सिंहासन पर बैठा हुआ हो। नौहरी ने मटक कर कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं नहीं जाती। भोला जानता था नौहरी विरोध करेगी। इसका कारण भी वह कुछ कुछ समझता था, कुछ देखता भी था। उसके यहाँ से भागने का एक कारण यह भी था, यहाँ उसकी तो कोई बात ना पूछता था, पर नौहरी की बड़ी खातिर होती थी। प्यादे और शहने तक उसका दबाव मानते थे। उसका जवाब सुनकर भोला को क्रोध आया, लेकिन करता क्या। नौहरी को छोड़कर चले जाने का साहस उसमें होता तो नौहरी भी झक मारकर उसके पीछे पीछे चली जाती। अकेले यहाँ अपने आश्रय में रखने की हिम्मत नोखेराम में ना थी।
वह टट्टी की आड़ में शिकार खेलने वाले जीव थे, मगर नोहरी भोला के स्वभाव से परिचित हो चुकी थी। भोला मिन्नत करके बोला, देख नोहरी, दिक मत कर, अब तो वहाँ बहुएं भी नहीं हैं, तेरे ही हाथ में सब कुछ रहेगा। यहाँ मजूरी करने से बिरादरी में कितनी बदनामी हो रही है, यह सोच। नोहरी ने ठेंगा दिखाकर कहा, तुम्हें जाना है जाओ, मैं तुम्हें रोक तो नहीं रही। तुम्हें बेटों की लातें प्यारी लगती होंगी, मुझे नहीं लगती। मैं अपनी मजदूरी में मगन हूँ। भोला को रहना पड़ा और कामता अपनी स्त्री की खुशामद करके उसे मना लाया। इधर नोहरी के विषय में कनबतियाँ होती रहीं। नोहरी ने आज गुलाबी साड़ी पहनी है, अब क्या पूछना है, चाहे एक रोज साड़ी पहने। सैया भये कोतवाल, अब डर काहे का। भोला की आंख फूट गई है क्या। शोभा बड़ा हंसोड़ था, सारे गांव का विदूषक बल्कि नारद। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारे गांव का विदूषक या नारद किसको कहा है, शोभा को कहा है। हर एक बात की टोह लगाता रहता था। एक दिन नोहरी उसे घर में मिल गई, कुछ हंसी कर बैठा। नोहरी ने नोखेराम से जड़ दिया, शोभा की चौपाल में तलवी हुई और ऐसी डांट पड़ी कि उम्र भर ना भूलेगा। एक दिन लाला पटेश्वरी प्रसाद की शामत आ गई। गर्मियों के दिन थे। लाला बगीचे में आम तोड़वा रहे थे। नोहरी बनी ठनी इधर से निकली। लाला ने पुकारा, नोहरा रानी इधर आओ, थोड़े से आम लेती जाओ, बड़े मीठे हैं। नोहरी को भ्रम हुआ, लाला मेरा उपहास कर रहे हैं। उसे अब घमंड होने लगा था। वह चाहती थी लोग उसे जमींदारन समझें और उसका सम्मान करें। घमंडी आदमी प्राय शक्की हुआ करता है, और जब मन में चोर हो तो शक्कीपन और भी बढ़ जाता है। वह मेरी ओर देखकर क्यों हंसा, सब लोग मुझे देखकर जलते क्यों हैं। मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाती। कौन बड़ी सतवंती हैं, जरा मेरे सामने आए तो देखूं। इतने दिनों में नोहरी गांव के गुप्त रहस्यों से परिचित हो चुकी थी। यही लाला कहारिन को रखे हुए हैं और मुझे हंसते हैं। इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। बड़े आदमी है ना, नोहरी गरीब है, जात की हेटी है, इसलिए सभी उसका उपहास करते हैं। और जैसा बाप है वैसा ही बेटा। इन्हीं का रमेशरी तो सिलिया के पीछे पागल बना फिरता है। चमारियों पर तो गिद्ध की तरह टूटते हैं। उस पर दावा है कि हम ऊंचे हैं। उसने वहीं खड़े होकर कहा, तुम दानी कब से हो गए लाला, पाओ तो दूसरों की थाली की रोटी उड़ा जाओ। आज बड़े आम वाले हुए हैं, मुझसे छेड़ की तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। ओहो, इस अहीरिन का इतना मिजाज। नोखेराम को क्या फांसलिया समझती है, सारी दुनिया पर उसका राज है। बोले, तुम तो ऐसी तिनक रही हो नौरी, जैसे अब किसी को गांव में रहने ना दोगी। जरा जवान संभाल कर बातें किया कर, इतनी जल्दी अपने को ना भूल जा। तो क्या तुम्हारे द्वार कभी भीख मांगने आई थी। नोखीराम ने छाना दी होती तो भीख भी मांगती। नोहरी को लाल मिर्च सा लगा, जो कुछ मुंह में आया बका, दाढ़ी जार, लंपट, मुंह जोसा और जाने क्या क्या कहा। उसी क्रोध में भरी हुई कोठरी में गई और अपने बर्तन भांडे निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। नोखीराम ने सुना तो घबराए हुए आए और पूछा, यह क्या कर रही है नोहरी, कपड़े लत्ते क्यों निकाल रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या। नोहरी मर्दों को नचाने की कला जानती थी। उसने अपने जीवन में यही विद्या सीखी थी। नोखेराम पढ़े लिखे आदमी थे, कानून भी जानते थे, धर्म की पुस्तकें भी बहुत पढ़ी थीं। बड़े बड़े वकीलों बैरिस्टरों की जूतियां सीधी की थीं, पर इस मूर्ख नोहरी के हाथ का खिलौना बने हुए थे। भौहें सिकोड़कर बोली, समय का फेर है, यहाँ आ गई, लेकिन अपनी आबरू ना गवाऊंगी। ब्राह्मण सतेज हो उठा, मूछें खड़ी करके बोला, तेरी ओर जो ताके उसकी आंखें निकाल लूं। नोहरी ने लोहे को लाल करके घन जमाया। लाला पटेश्वरी, जब देखो मुझसे बेबात की बात किया करते हैं। मैं हरजाई थोड़े ही हूँ, कोई मुझे पैसे दिखाए। गांव भर में सभी औरतें तो हैं, कोई उनसे नहीं बोलता, जिसे देखो मुझी को छेड़ता है। नोखीराम के सिर पर भूत सवार हो गया। अपना मोटा डंडा उठाया और आंधी की तरह हरहराते हुए बाग में पहुंचकर लगे ललकारने, आजा, बड़ा मर्द है तो मूछें उखाड़ लूंगा, खोद कर गाड़ दूंगा, निकल आ सामने। अगर फिर कभी नोहरी को छेड़ा तो खून पी जाऊंगा, सारी पटवारगिरी निकाल दूंगा। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को समझता है, तू है किस घमंड में। लाला पटेश्वरी सिर झुकाए दम साधे जड़वत खड़े थे। जरा भी जबान खोली और शामत आई। उनका इतना अपमान जीवन में कभी ना हुआ था। एक बार लोगों ने उन्हें ताल के किनारे रात को घेर कर खूब पीटा था, लेकिन गांव में उसकी किसी को खबर ना हुई थी। किसी के पास कोई प्रमाण ना था। आज तो सारे गांव के सामने उनकी इज्जत उतर गई।
कल जो औरत गांव में आश्रय मांगती आई थी, आज सारे गांव पर उसका आतंक था। अब किसकी हिम्मत है जो उसे छेड़ सके? जब पटेश्वर ही कुछ नहीं कर सके, दूसरों के भी साथ ही क्या। अब नोहरी गांव की रानी थी। उसे आते देख किसान लोग उसके रास्ते से हट जाते थे। यह खुला हुआ रहस्य था कि उसकी थोड़ी सी पूजा करके नोखेराम से बहुत काम निकल सकता है। किसी को बंटवारा कराना हो, लगान के लिए मोहलत मांगनी हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत हो, नोहरी की पूजा किए बगैर उसका काम सिद्ध नहीं हो सकता। कभी कभी यह अच्छे अच्छे आदमी असामियों को डांट देती थी। असामी ही नहीं, अब कारकुन साहब पर भी रौब जमाने लगी थी। भोला उसके आश्रित बनकर ना रहना चाहते थे। औरत की कमाई खाने से ज़्यादा अधम उनकी दृष्टि में दूसरा काम ना था। उन्हें कुल 3 रुपये माहवार मिलते थे, यह भी उनके हाथ ना लगते। नोहरी ऊपर ही उड़ा ले जाती। उन्हें तम्बाकू पीने का उधेला मैसर नहीं, और नोहरी 2 आने रोज के पान खा जाती थी। जिसे देखो वही उन पर रौब जमाता था। प्यारे उससे चिलम भरवाते, लकड़ी कटवाते। बेचारा दिन भर का थका हारा आता और द्वार पर पेड़ के नीचे झिलंगे खाट पर पड़ा रहता। कोई एक लुटिया पानी देने वाला भी नहीं। दोपहर की बासी रोटियां रात को खानी पड़ती, और वह भी नमक या पानी और नमक के साथ। आखिर हार कर उसने घर जाकर कामता के साथ रहने का निश्चय किया। कुछ ना होगा, एक टुकड़ा रोटी तो मिल ही जाएगी, अपना घर तो है। नहोरी बोली, मैं वहाँ किसी की गुलामी करने ना जाऊंगी। भोला ने कड़ा करके जी को कड़ा कर कहा, तुम्हें जाने को तो मैं नहीं कहता, मैं तो अपने को कहता हूँ। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, कहते लाज नहीं आती? लाज तो घोल कर पी गया, लेकिन मैंने तो अपनी लाज नहीं पी है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तूने अपने मन की है तो मैं तेरी गुलामी क्यों करूं? पंचायत करके मुंह में कालिख लगा दूंगी, इतना समझ लेना। क्या अभी कुछ कम कालिख लगी है? क्या अब भी मुझे धोखे में रखना चाहती है? तुम तो ऐसा ताव दिखा रहे हो जैसे मुझे रोज ही गहने गड़वाते हो। तो यहाँ नोहरी किसी का ताव सहने वाली नहीं है। भोला झल्लाकर उठे और सिरहाने से लकड़ी उठाकर चले कि नोहरी ने लपक कर उनका पहुंचा पकड़ लिया। उसके बलिष्ठ पंजों से निकलना भोला के लिए मुश्किल था। चुपके से कैदी की तरह बैठ गए। एक जमाना था जब वह औरतों को उंगलियों पर नचाया करते थे। आज वह एक औरत के करपाश में बंधे हुए हैं और किसी तरह निकल नहीं सकते। हाथ छुड़ाने की कोशिश करके वह पर्दा नहीं खोलना चाहते। अपनी सीमा का अनुमान उन्हें हो गया है, मगर वह क्यों उससे निडर होकर नहीं कह देते कि तू मेरे काम की नहीं है, मैं तुझे त्यागता हूँ। पंचायत की धमकी देती है। पंचायत का कोई हवा है? अगर तुझे पंचायत का डर नहीं तो मैं क्यों पंचायत से डरूं? लेकिन यह भाव शब्दों में आने का साहस ना कर सकता था। नोहरी ने जैसे उन पर कोई वशीकरण डाल दिया हो। तो ये था। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, भोला है वो दूसरी शादी ले आता है, और उस दूसरी शादी का नाम शादी से जो स्त्री आती है उसका नाम है नोहरी। अब तक तो जो जंगी भोला का छोटा बेटा था, जो अपनी पत्नी को लेकर के कहाँ चला गया है, लखनऊ चला गया है। तो कामता बड़ा बेटा है, जिसकी बहू है, उसका ही घर पे राज चलता है। थोड़े बहुत पैसे वो बचा लेती है। लेकिन नोहरी के आ जाने के बाद से क्या है, दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और लड़ाइयों में क्या है, एक दिन ऐसा बंटवारा हो जाता है, और बंटवारे में ही कामता अपने बाप को यानी भोला को पीट देता है और उसे घर से निकाल देता है। अब वो क्या है, कहाँ भी जाते हैं नोखीराम के पास आते हैं, नोखीराम के यहाँ पर रहने लगते हैं। नोखीराम जाता है, नोखीराम भोला को तो नहीं करता, लेकिन वो देखता है कि इसके साथ में एक जवान विधवा है, उसकी पत्नी है यानी नोहरी है, उसको देख करके वो रख लेता है। ठीक है। अब क्या है, 3 रुपये महीने के हिसाब से भोला है वो नौकरी करने लगता है। दोनों रहने लगते हैं। कामता के हाथ पांव फूल जाते हैं अकेले काम करने में। उसे पता चलता है कि उसका बाप है वो कितना काम का आदमी था। अंत में वो उसके पास जाता है, मनाता है, लेकिन वो नहीं जाता है। नोहरी उसको रोक लेती है और टांका उससे नोखीराम से बढ़ जाता है, जिससे कि नोहरी अब गाँव पे भी क्या है, रौब जमाती है। पटेश्वरी से मुलाकात होती है तो पटेश्वरी से भी गाली गलौज करती है। नोखीराम भी लठ लेकर के पहुंच जाता है। तो जिसे भी अब काम निकालना है वो नोहरी की पहले क्या करता है, चापलूसी करता है, उसको पहले खुश करता है, तब तो नोखीराम से कोई काम निकाला जा सकता है। अंत में भोला है वो सोचता है कि भाई मुझे तो अब जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार की यहाँ की बातें हैं। लेकिन नोहरी है वो कहती है, पंचायत की धमकी देती है। 26वां पार्ट है, पढ़ते हैं। लाला पटेश्वरी पटवारी समुदाय के सद्गुणों के साक्षात अवतार थे।
वह यह ना देख सकते थे कि कोई असामी अपने दूसरे भाई की इंच पर भी जमीन दबा ले, ना वह यही देख सकते थे कि असामी किसी महाजन के रुपए दबा ले। गांव के समस्त प्राणियों के हितों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास ना था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के प्राय देखिए यहाँ से कथन है वो आ सकता है कि समझौते या मेल जोल में उनका विश्वास ना था। यह तो निर्जीवता के लक्षण हैं। वह तो संघर्ष के पुजारी थे जो सजीवता का लक्षण है। तो यहाँ से ये कथन है, आए दिन इस जीवन को उत्तेजना देने का प्रयास करते रहते थे। तो ये शानदार कथन है कि प्रेमचंद जी का यह वक्तव्य किस पात्र के बारे में है। तो ये किसके बारे में, लाला पटेश्वरी। एक ना एक फुलझड़ी छोड़ते रहते थे। मगरू साहब पर इन दिनों उनकी विशेष कृपा दृष्टि थी। मगरू साहब गांव का सबसे धनी आदमी था, पर स्थानीय राजनीति में बिल्कुल भाग ना लेता था। रौब या अधिकार की लालसा उसे ना थी। मकान भी उसका गांव के बाहर था, जहां उसने एक बाग और एक कुआं और एक छोटा सा शिव मंदिर बनवा लिया था। बाल बच्चा कोई ना था, इसलिए लेन देन भी कम कर दिया था और अधिकतर पूजा पाठ में ही लगा रहता था। कितने ही असामियों ने उसके रुपए हजम कर लिए थे, पर उसने किसी पर नालिश फरियाद ना की। होरी पर भी उसके सूद ब्याज मिलाकर कोई 150 हो गए थे, मगर ना होरी को ऋण चुकाने की कोई चिंता थी और ना उसे वसूल करने की। 2-4 बार उसने तकाजा किया, घुड़का डांटा भी, मगर होरी की दशा देखकर चुप हो बैठा। अब की संयोग से होरी की ऊख गांव भर के ऊपर थी। कुछ नहीं तो उसके 200-250 तो सीधे हो जाएंगे, ऐसा लोगों को अनुमान था। पटेश्वरी प्रसाद ने मंगरू को समझाया कि अगर इस वक्त होरी पर दावा कर दिया जाए तो सब रुपए वसूल हो जाएं। मंगरू इतना दयालु नहीं जितना आलसी था। झंझट में पड़ना ना चाहता था, मगर जब पटेश्वरी ने जिम्मा लिया तो उसे एक दिन भी कचहरी ना जाना पड़ेगा, ना कोई दूसरा कष्ट होगा, बैठे बिठाए उसकी डिग्री हो जाएगी। तो उसने नालिश करने की अनुमति दे दी और अदालत खर्च के लिए रुपए भी दे दिए। होरी को खबर भी ना थी कि क्या खिचड़ी पक रही है। कब दावा दायर हुआ, कब डिग्री हुई, उसे बिल्कुल पता न चला। कुरकमीन उसकी ऊख नीलाम करने आया तब उसे मालूम हुआ। सारा गांव खेत के किनारे जमा हो गया। होरी मंगरू शाह के पास दौड़ा और धनिया पटेश्वरी का कुछ बिगाड़ न सकी। उधर ऊख 150 रुपये में नीलाम हो गई और बोली भी हो गई मंगरू शाह के नाम। कोई दूसरा आदमी न बोल सका। दाता दीन में भी धनिया की गालियां सुनने का साहस न था। धनिया ने होरी को उत्तेजित करके कहा, बैठे क्या हो, जाकर पटवारी से पूछते क्यों नहीं, यही धर्म है तुम्हारा गांव भर के आदमियों के साथ। होरी ने दीनता से कहा, पूछने के लिए तूने मुंह भी रखा हो, तेरी गालियां क्या उन्होंने ना सुनी होंगी। जो गाली खाने का काम करेगा उसे गालियां भी मिलेंगी ही। तू गालियां भी देगी और भाईचारा भी निभाएगी। देखूंगी मेरे खेत के नगीच कौन जाता है। नगीच यानी नज़दीक। मिल वाले आकर काट ले जाएंगे, तू क्या करेगी और मैं क्या करूँगा। गालियाँ देकर अपनी जीभ की खुजली चाहे मिटा ले। मेरे जीते जी कोई मेरा खेत काट ले जाएगा। हाँ हाँ, तेरे और मेरे जीते जी। सारा गांव मिलकर भी उसे नहीं रोक सकता। अब वह चीज़ मेरी नहीं, मगरू शाह की है। मगरू शाह ने मर मर कर जेठ की दोपहरी में सिंचाई और गोड़ाई की थी। वह सब तूने किया, मगर अब वह चीज़ मगरू शाह की है। हम उसके कर्जदार नहीं हैं। ऊख तो गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई समस्या आ पड़ी। दुलारी इस ऊख पर रुपए देने पर तैयार हुई थी। अब वही किस जमानत पर रुपए दे। अभी उसके पहले के ही 200 पड़े हुए थे। सोचा था ऊख के पुराने रुपए मिल जाएंगे तो नया हिसाब चलने लगेगा। उसकी नज़र में होरी की शाख 200 तक थी। इससे ज़्यादा देना जोखिम था। सहालग सिर पर था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। गौरी महतो ने सारी तैयारियां कर ली होंगी। अब विवाह का टलना असंभव था। होरी को ऐसा क्रोध आता था कि जाकर दुलारी का गला दबा दे। यानी कि उसने क्या है, दुलारी ने रुपए नहीं दिए हैं। जितनी चिरौरी बिनती हो सकती थी वह कर चुका, मगर वह पत्थर की देवी जरा भी न पसीजी। उसने चलते चलते हाथ बांध कर कहा, दुलारी मैं तुम्हारे रुपए लेकर भागना जाऊंगा। ना इतनी जल्द मरा ही जाता हूँ। खेत हैं, पेड़ पालो हैं, घर हैं, जवान बेटा है। तुम्हारे रुपए मारे ना जाएंगे। मेरी इज्जत जा रही है, उसे संभालो। मगर दुलारी ने दया को व्यापार में मिलाना स्वीकार ना किया। अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना थी, पर दया को व्यापार का रूप देना उसे ने ना सीखा था। तो देखिए यहाँ से एक कथन आ सकता है किसके बारे में है कि अगर व्यापार को वह दया का रूप दे सकती तो उसे कोई आपत्ति ना होती, पर दया को व्यापार का रूप देना उसने ना सीखा था। दुलारी के बारे में है।
होरी ने घर आकर धनिया से कहा, अब? धनिया ने उसी पर दिल का गुबार निकाला, यही तो तुम चाहते थे। होरी ने जख्मी आंखों से देखा, मेरा ही दोष है? किसी का दोष हो, हुई तुम्हारे मन की। तेरी इच्छा है कि ज़मीन रेहन रख दूँ। ज़मीन रेहन रख दोगे तो करोगे क्या? मजूरी। मगर ज़मीन दोनों को एक सी प्यारी थी। उसी पर तो उनकी इज्जत और आबरू अवलंबित थी। जिसके पास ज़मीन नहीं वह ग्रस्त नहीं, मजूर है। होरी ने कुछ जवाब न पाकर पूछा, तो क्या कहती है? धनिया ने आहत कंठ से कहा, कहना क्या है, गौरी बारात लेकर आएंगे। 1 जून खिला देना, सवेरे बेटी विदा कर देना, दुनिया हंसेगी हंस ले। भगवान की यही इच्छा है कि हमारी नाक कटे, मुंह में कालिख लगे तो हम क्या करेंगे। सहसा नौहरी चुंदरी पहने सामने से आती हुई दिखाई दी। होरी को देखते हुए उसने जरा सा घूंघट निकाल लिया। उसे समधी का नाता मानती थी, भाई भोला की पत्नी है और उसकी बेटी है, सौतेली बेटी चाहे सही, लेकिन होरी तो उसका क्या हुआ, समधी ही हुआ। धनिया से उसका परिचय हो चुका था। उसने पुकारा, आज किधर चली समधिन, आओ बैठो। नौहरी ने दिग्विजय कर लिया था और अब जनमत को अपने पक्ष में बटोर लेने का प्रयास कर रही थी। आकर खड़ी हो गई। धनिया ने उसे सिर से पांव तक आलोचना की आंखों से देखकर कहा, आज इधर कैसे भूल पड़ी। नोहरी ने कातर स्वर में कहा, ऐसे ही तुम लोगों से मिलने चली आई। बिटिया का ब्याह कब तक है? धनिया संदिग्ध भाव से बोली, भगवान के अधीन है, जब हो जाए। मैंने तो सुना इसी सहालग में यानी इसी सावे में होगा। तिथि ठीक हो गई है? हाँ, तिथि तो ठीक हो गई है। मुझे भी नेवता देना, तुम्हारी तो लड़की है, नेवता कैसा? दहेज का सामान तो मंगवा लिया होगा, जरा मैं भी देखूं। धनिया असमंजस में पड़ी, क्या कहे। होरी ने उसे संभाला, अभी तो कोई सामान नहीं मंगवाया है, और सामान क्या करना है, कुश कन्या तो देना है। दोहरी ने अविश्वास भरी आंखों से देखा, कुश कन्या क्यों दोगे, मैं तो पहली बेटी है, दिल खोल कर करो। होरी हंसा, मानो कह रहा हो, तुम्हें चारों ओर हरा दिखाई देता होगा, यहाँ तो सूखा ही पड़ा हुआ है। रुपए पैसे की तंगी है, क्या दिल खोलकर करूं, तुमसे कौन पर्दा है। बेटा कमाता है, नोई कह रही, देखिए बेटा कमाता है, तुम कमाते हो, फिर भी रुपए पैसे की तंगी, किसे विश्वास आएगा। बेटा ही लायक होता तो फिर काहे का रोना था। चिट्ठी पत्तर तक भेजता नहीं, रुपए क्या भेजेगा। यह दूसरा साल है, एक चिट्ठी नहीं। इतने में सोना बैलों के चारे के लिए हरियाली का एक गट्ठा सिर पर लिए यौवन को अपने अंचल से चुराती बालिका सी सरल आई और गट्ठा वहीं पटक कर अंदर चली गई। नौहरी ने कहा, लड़की तो खूब सयानी हो गई है। धनिया बोली, लड़की की बाढ़ रैंड की बाढ़ है, नहीं अभी कै दिन की है। भाई रैंड की बाढ़ है, इतनी तेज गति से वो बढ़ती है, ऐसे ही। बर तो ठीक हो गया ना? हाँ बर तो ठीक है, रुपए का बंदोबस्त हो गया तो इसी महीने में ब्याह कर देंगे। नौहरी दिल की ऊंची थी, इधर जो उसने थोड़े से रुपए जोड़े थे वे उसके पेट में उछल रहे थे। अगर वह सोना के ब्याह के लिए कुछ रुपए दे दे तो कितना यश मिलेगा, सारे गांव में उसकी चर्चा हो जाएगी। लोग चकित होकर कहेंगे कि नौहरी ने इतने रुपए दे दिए, बड़ी देवी है। होरी और धनिया दोनों घर घर उसका बखान करते फिरेंगे, गांव में उसका मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा। वह उंगली दिखाने वालों का मुंह सींधेगी। फिर किसकी हिम्मत है जो उस पर हंसे या उस पर आवाज़ें कसे। अभी सारा गांव उसका दुश्मन है, तब सारा गांव उसका हितैषी हो जाएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल गई। थोड़े बहुत से काम चलता हो तो मुझसे लो, जब हाथ में रुपए आ जाएं तो दे देना। होरी और धनिया दोनों ने उसकी ओर देखा। नहीं, नौहरी दिल लगी नहीं कर रही है। दोनों की आंखों में विस्मय था, कृतज्ञता थी, संदेह था और लज्जा थी। नौहरी उतनी बुरी नहीं है जितना लोग समझते हैं। नौहरी ने फिर कहा, तुम्हारी और हमारी इज्जत एक है। तुम्हारी हंसी तो क्या मेरी हंसी ना होगी? कैसे भी हुआ हो, पर अब तो हम तुम हमारे समधी हो। होरी ने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे रुपए तो घर में ही हैं, जब काम पड़ेगा ले लेंगे। आदमी अपनों का ही तो भरोसा तो करता है, मगर ऊपर से इंतजाम हो जाए तो घर के रुपए क्यों छुएं। धनिया ने अनुमोदन किया, हाँ और क्या। नौहरी ने अपनापन जताया, जब घर में रुपए हैं तो बाहर वालों के सामने हाथ क्यों फैलाओ। सूद भी देना पड़ेगा, उस पर स्टाम्प लिखो, गवाही कराओ, दस्तूरी दो, खुशामद करो। हाँ, मेरे रुपए में छूत लगी हो तो दूसरी बात है। होरी ने संभाला, नहीं 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 नौरी, जब घर में काम चल जाएगा तो बाहर क्यों हाथ फैलाएंगे। लेकिन आपस वाली बात है, खेती बाड़ी का भरोसा नहीं, तुम्हें जल्दी कोई काम पड़ा और हम रुपए ना जुटा सके तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और हमारी जान भी संकट में पड़ेगी। इससे कहता था, नहीं लड़की तो तुम्हारी है।
मुझे अभी रुपये की ऐसी जल्दी नहीं है, तो तुम ही से लेंगे, कन्यादान का फल भी क्यों बाहर जाए। कितने रुपए चाहिए, तुम कितने दे सकोगी, 100 में काम चल जाएगा। होरी को लालच आया, भगवान ने छप्पड़ फाड़ कर रुपये दिए तो जितना चाहे ले सके, उस उतना क्यों ना ले। 100 में भी चल जाएगा, 500 में भी चल जाएगा, जैसा हौसला हो। मेरे पास कुछ 200 रुपये हैं, वह मैं दे दूंगी, तो इतने में बड़ी खुशफेली से काम चल जाएगा। अनाज घर में है, मगर ठकुराइन आज तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसी लक्ष्मी ना समझता था। इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है और किसके पास है, तुमने मुझे डूबते से बचा लिया। तो देखिए 100 साल पहले, हम जो कहते हैं भाई पहले का समय ये था, बढ़िया था, 100 साल पहले प्रेमचंद जी ये बात लिख रहे हैं कि भाई इस ज़माने में कौन किसकी मदद करता है। दिया बत्ती का समय आ गया था, ठंडक पड़ने लगी थी, जमीन ने नीली चादर ओढ़ ली थी। धनिया अंदर से जाकर अंगीठी लाई, सब तापने लगे। पुआल के प्रकाश में छबीली रंगीली कुल्टा नहोरी उनके सामने वरदान सी बैठी थी। इस समय उसकी उन आंखों में कितनी सहृदयता थी, कपोलों पर कितनी लज्जा, होठों पर कितनी सत्प्रेरणा। कुछ देर तक इधर उधर की बातें करके नहोरी उठ खड़ी हुई और यह कहती हुई घर से चली, अब देर हो रही है, कल तुम आकर रुपये ले जाना। मैं तो चलो, मैं तुम्हें पहुंचा दूं। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। जी तो चाहता है तुम्हें कंधे पर बैठा कर पहुंचाऊं। नोखेराम की चौपाल गांव के दूसरे सिरे पर थी और बाहर बाहर जाने का रास्ता साफ था। दोनों उसी रास्ते से चले, अब चारों ओर सन्नाटा था। नौरी ने कहा, तनिक समझा दें रावत को, क्यों सबसे लड़ाई किया करते हैं। जब इन्हीं लोगों के बीच में रहना है तो ऐसे रहना चाहिए कि न 4 आदमी अपने हो जाएं, और इनका हाल यह है कि सबसे लड़ाई सबसे झगड़ा। जब तुम मुझे पर्दे में नहीं रख सकते तो मुझे दूसरे की मजूरी करनी पड़ती है, तो यह कैसे निभ सकता है कि मैं ना किसी से हंसूं, ना बोलूं, ना कोई मेरी ओर ताके ना हंसे। यह सब तो पर्दे में ही हो सकता है। पूछो, कोई मेरी ओर ताकता या घूरता है तो मैं क्या करूं। उसकी आंखें तो नहीं फोड़ सकती। फिर मेल मोहब्बत से आदमी के शौ काम निकलते हैं। जैसा समय देखो वैसा व्यवहार करो। तुम्हारे घर हाथी झूमता था तो अब वह तुम्हारे किस काम का। अब तो तुम 3 रुपए के मजूर हो। मेरे घर तो भैंस लगती थी, लेकिन अब तो मजूरिन हूँ। मगर उनकी समझ में कोई बात आती ही नहीं। कभी लड़कों के साथ रहने की सोचते हैं, कभी लखनऊ जाकर रहने की सोचते हैं। नाक में दम कर रखा है मेरे, यानी नौरी है, वो भोला को समझाने की बात कह रही है। होरी ने ठकुर सुहाती की, यह भोला की सरासर नादानी है। बूढ़े हुए अब तो उन्हें समझ आनी चाहिए, मैं समझा दूंगा। तो सवेरे आ जाना, रुपये दे दूंगी। कुछ लिखा पड़ी तुम मेरे रुपये हजम ना करोगे, मैं जानती हूँ। उसका घर आ गया, वह अंदर चली गई, होरी घर लौटा। तो ये रही दोस्तों आज की क्लास। इसमें हमने जाना, पहले भाग में तो आपको समरी बताई दी है। दूसरे भाग में हमने जाना कि भाई होरी है, होरी के रुपए हैं। आ, जो उसका ईख है, इस ईख से रुपए मिलने की आशा थी, जिस पर कि दुलारी ने रुपए दिए थे। लेकिन जो लाला पटेश्वरी थे वो सबको भड़काते रहते थे। मंगरू शाह के उन पर लगभग 150 रुपये थे होरी पर। मंगरू शाह क्या है, थोड़ा सा आलसी आदमी था, लेकिन वो पटेश्वर उसको कहते हैं कि भाई तुम्हें कोई कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, तुम नालिश कर दो, ठीक है, कुर्की हो जाएगी इसकी। तो वो क्या है कर देता है उसके भरोसे पर। कारिन लोग बाग आते हैं मिल से, उसकी खड़ी खड़ी ऊख है वो नीलाम हो जाती है। दुलारी सहुआए ना जो रुपए देने वाली थी वो अपना हाथ खींच लेती है। लड़की का विवाह वो नज़दीक होने वाला है, लेकिन रुपयों का कोई भी इंतजाम नहीं है। धनिया और होरी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि क्या करें, खेतों को ही रेन पर रख दें। खेतों को कर देंगे तो कहते हैं फिर कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि सारी इज्जत है वही ख़त्म हो जाएगी। जान से भी प्यारी होती है खेती। फिर हम क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे कि मजदूरी करेंगे। तभी नोहरी जो कि भोला की पत्नी है वो वहाँ से गुजरती है। बात बात में वो पूछती है कि कहाँ सामान वगैरह कहाँ आ गया, क्या दहेज का सामान है। तो वो अपनी समस्या बताते हैं कि भाई अभी रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि भाई मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं, उनसे तुम्हारा काम चल जाए तो तुम ले लो। अंत में यही बात पक्की होती है कि भाई जब घर में ही रुपए हैं तो बाहर से रुपए क्यों लेना, और कन्यादान का जो पुण्य है वो बाहर को क्यों देना। तो अंत में वो कहती है भाई 200 रुपये मेरे पास तुम ले लेना। होरी है वो खुश हो जाता है और उसको छोड़ने के लिए चला जाता है। तो अगला भाग पढ़ेंगे हम दोस्तों अगले पार्ट में। यदि आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट में करके बताएं। चलिए आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।